बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं सवाल। इल्जाम होने पर घर कैसे गिराया जा सकता है? इल्जाम होने पर बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं, कसूरवार साबित होने पर भी यूं ही घर नहीं गिरा सकते हैं। गैर कानूनी तामीरात को तहफ्फुज देने हक में नहीं है और इस पर कुछ गाइडलाइंस की जरूरत है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बुलडोजर एक्शन पर सभी पक्षों को सुनने के बाद दिशा निर्देश बनाए जाएंगे और वो पूरे देश में लागू होंगे। बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और इस पर समाअत आज हुई है। बुलडोजर मामले की अगली समाअत अब 17 सितंबर को होगी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस तरीके से कार्रवाई करना ठीक नहीं है। सिर्फ इल्जाम अगर किसी शख्स पर लगे हैं तो उस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है और अगर कोई दोषी भी ठहराया जा रहा है तो भी उस पर ऐसी कार्रवाई करना ठीक नहीं है। इल्जाम होने पर बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं, कसूरवार साबित होने पर भी यूं ही घर नहीं गिराया जा सकता। गैर कानूनी है ये और जो गैर कानूनी तामीरात को तहफ्फुज देने के हक में ये चीज नहीं है। इस पर कुछ गाइडलाइंस देने की जरूरत है, इस बात पर जोर दिया यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इस तरह की चीजों पर रोक लगाई जा सके। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी करेंगे, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बुलडोजर एक्शन पर सभी पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद दिशा निर्देश बनाया जाएगा और वो पूरे देश में लागू होगा। बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत अभी चल रही है। बुलडोजर मामले की अब अगली समाअत 17 सितंबर को होगी। तो सुनवाई के दौरान ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं और अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और 17 सितंबर को क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है इस पर सबकी नजरें यहाँ पर टिकी होंगी, क्योंकि बहुत अहम इसे माना जा रहा है। लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई थी वो की जा रही थी और हमने देखा था उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक के बाद एक बुलडोजर कार्रवाई के तहत तमाम प्रॉपर्टीज को गिराया गया जिन लोगों पर इल्जाम लगे थे। हालांकि वो जो केसेस होते हैं वो साबित भी नहीं हुए, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसी को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और कहा है कि इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए। अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगे हैं तो भी आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते और अगर कोई कसूरवार साबित भी हो जाता है तो भी इस तरीके की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। हालांकि ये बात भी साफ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कि वो गैर कानूनी तामीरात को तहफ्फुज देने के हक में नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से किसी का घर गिराया जाए, प्रॉपर्टी गिराई जाए क्योंकि उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान ये तमाम चीजें यहाँ पर रखी हैं, तमाम बातों को यहाँ पर साफ किया है और कहा है इसको लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी और आपस में चर्चा की जाएगी और दिशा निर्देश बनाए जाएंगे जो पूरे देश में लागू होंगे। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी करेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सभी पक्षों को सुनने के बाद दिशा निर्देश बनाने की बात यहां सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई के दौरान ये तमाम चीजें सामने आई। दरअसल जिस तरह से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, शुरुआत उत्तर प्रदेश से इसकी की गई, योगी सरकार ने इसकी शुरुआत की, जिसके बाद दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी इस तरह के मामले सामने आए। मसलन राजस्थान को हम देख लें या फिर मध्य प्रदेश को देख लें, वहां पर भी ऐसे तमाम मामले देखने को मिले जहां पर किसी के खिलाफ कुछ इल्जाम है, किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके घर को ही गिरा दिया गया। उसके बाद सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसमें उसके घर वालों का क्या दोष है। और साथ ही साथ ये बात भी इस अर्जी में दाखिल की गई थी कि खासतौर से मुसलमानों को ही टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है और ज्यादातर इस तरह की कार्रवाई मुसलमानों के घरों पर ही हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज पर हो रही है। और उसी के मद्देनजर ये अर्जी दाखिल की गई थी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और उसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये तमाम अहम बातें यहाँ पर रखी हैं। बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया है और ये अहम बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं है, बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है। सिर्फ इल्जाम लगने पर बुलडोजर एक्शन किया जाए इसके फेवर में वो कतई नहीं है।